चार ही बात सुखदेव जी ने कहा। प्रभु की कृपा हो गई, इसका उत्तर सदगुरु ने क्या किया? सदगुरु, क्योंकि ये सदगुरु शब्द है। न नास्ति परम गुरु, न नास्ति गुरुवे नमः, न नास्ति ज्ञानः गुरु, सदगुरु विधीयते सा। श्लोक नहीं बोलता हूँ, टाइम चला जाएगा। सदगुरु मिल गए। उसका जवाब क्या दिया? परीक्षित तुम घबराओ मत, प्रभु की कृपा मिल गई। अब घबराने से क्या, अब तो कृपा मिल गई। अरे जब राम ने रावण को मारा और मुक्ति दे दिया, अपने लोक में भेज दिया, तो लक्ष्मण भैया बड़ा बिगड़ा। कहा कि अरे शुरू से अभी तक ये गाली दिया आपको, जब सामने आया तो भी राम नहीं कहा, कहा आज करो खल काल हवाले। राम ने कहा तुमने मार के एक बात नहीं किया तो ना। तो ऐसे तो सब राम राम कहते हैं, लेकिन मरते समय कोई राम राम नहीं कहता। लेकिन जब इसके प्राण जा रहे थे तो कहा कहाँ राम मैं हतों पचारी, राम कहाँ है, मैं उसे मैंने दुख दे के मारूंगा। कहाँ राम मैं हतों पचारी। और हे लक्ष्मण, मेरी एक पीएचडी की डिग्री भी है। कहा वो पीएचडी की डिग्री क्या है? तो मेरा एक नाम पतित पावन भी है। तो चलो राम राम कहे न कहे, यदि पतित को मैंने पावन नहीं किया तो फिर मेरा नाम पतित पावन नहीं रहेगा। इसलिए महाराज सुखदेव जी जवाब देते हैं, जब उन्हें कहा प्रभु की कृपा हो गई तो गुरु ने क्या कहा, क्यों घबरा रहे हो? जब प्रभु की कृपा हो गई उसी क्षण घबराहट से मर गया। और तुमने तो कृपा होती है तो भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। मैं ऐसा किया, 1,00,000 रुपया मैं रोज कमाता हूं मैं, और तुम इतना बड़ा राजा होते हुए। और कहा प्रभु की कृपा हो गई तो प्रभु का पहला काम है कि ज्यों ही तुमने कहा वैसे ही तुम्हारी घबराहट से मर गई। इसलिए क्यों घबरा रहा है? क्षमा करना, मैं बहुत राजा रानी की इसमें कथा है, वो तो थोड़ा बहुत कह दूंगा। डुबकी लगाओ, डुबकी। राधे 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 राधे। तुम लोग सब जाके सो जाओ। मैंने कहा मैं कहूँ राधे राधे तो तुम क्या कहो? तो तुम राधे राधे। हाँ, अब देखो दूसरा उत्तर देखो। एक उत्तर मिल गया, 4 बात कहा था ना। दूसरी बात सुनो क्या कहते हैं। परीक्षित 7 दिन बाकी है। घबराहटे क्यों हो? घबराहट गई। मन में थी कि 7वें दिन नाग आएगा और हमें ले जाएगा। दूसरा वाक्य क्या था? सदगुरु मिल गए। तो सबको सुना के सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बाकी है ना। तो सब प्रसन्न हो गए, सबको प्रसन्न कर दिया। और तीसरी बात क्या कहा था? नाम लेके
श्री सुखदेव जी मुझे सदगुरु मिल गए। तीसरी बात का जवाब क्या दिया? परीक्षित इदानीं क्षणैरपि। परीक्षित, मुक्ति तो 7 दिन कौन कहे, 1 क्षण में हो जाती। सदगुरु मिले, वो चाहे तो 1 क्षण में मुक्ति दिला दे। मैं इसलिए नहीं कहता कि कहीं मेरी अहंकार की भाषा हो जाए। और चौथे प्रश्न का उत्तर क्या दिया? अब सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, अब सुखदेव जी के हृदय में साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं। तो मुक्ति तो उसी क्षण हो गई। ये तो हमारे लिए, आपके लिए, जगत के लिए इस एक लाइन को 18,000 श्लोक में लिखा गया। इस एक लाइन, प्रमाण बता बता, प्रमाण बता बता, क्योंकि बिना प्रमाण के हम अगर मगर करने लगे। चौथा उत्तर क्या दिया? परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने मुझे भेजा है। कैसे कहा वो देखो, भगवान कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, वो मेरे पास आए और उन्होंने आपके पास भेजा। क्या हो गया भेजा? अंतिम बात कहते हैं, वही दर्शन मैं तुम्हें कराने आया हूं। इस जन्म में प्रभु का दर्शन करोगे और आगे प्रभु के पास रहोगे, यही मुक्ति। ये अंतिम लाइन फिर से सुनो, कृष्ण मेरे पास आए। सुखदेव जी के तरह जिसका व्यक्तित्व रहेगा, वहां आज भी कृष्ण आएगा। कृष्ण मेरे पास आए। वो तुम्हारे पास भेजा। जैसे कृष्ण मेरे पास आए, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे और तुम भी कृष्ण के पास जाओगे सदगुरु रूपेण। यदि मैं सचमुच में सदगुरु बन के आया हूँ तो तुम्हारी मुक्ति कौन कहे, परमात्मा के पास जाओ। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, जिसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब एक लाइन ज्यादा बोलते हैं, सदगुरु है ना, कहते हैं तक्षक के आने के पहले मैं तुम्हें कृष्ण का दर्शन कराऊंगा, तुम्हारे आत्मा में कृष्ण को बसाऊंगा। आसन लाओ। दौड़ के गए लोग, आसन लाए, कहा डंका बजवा दो। और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको भी निमंत्रण दे दो।
मुक्ति कथा होने वाली है। स्कूल बनाने के लिए भागवत कथा नहीं होने वाली है। अस्पताल बनाने के लिए भागवत कथा नहीं होने वाली है। धन के कॉन्ट्रैक्ट पर धन इकट्ठा करने के लिए भागवत कथा नहीं होने वाली। मनुष्य के भीतर प्रेम भक्ति जागृत करने के लिए और राजा परीक्षित को अकाल मृत्यु से उठा करके मुक्ति देने के लिए ये कथा हो रही है, ऐसी घोषणा कर। राजा तो था ही। हम आप घोषणा करेंगे तो शायद 10-20 गाली भी सुन लेंगे, कुछ आलोचना भी सुन लेंगे। राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता है? हो गई। और अभी से कथा तो 2 घंटे बाद शुरू होगी। अभी से तुम्हारा श्वास बोलना शुरू करे, श्री कृष्णा शरणम। अभी से आज तुम भी एक व्रत लो। सोचो कि 7 दिन तक हम बेमतलब का गप कम करेंगे और मन में ध्वनि चलती रहेगी, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। अरे सुखदेव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अभी से तुम श्री कृष्णा शरणम मम शुरू करो। जो बीत गया उसका स्मरण मत करो। नाग लपेट दिया उसका स्मरण मत करो। नाग हमें काटेगा उसका स्मरण मत करो। हमने मुकुट क्यों पहना उसका स्मरण मत करो। अभी से इसी पल से तुम स्मरण करो, श्वास प्रश्वास च, श्वास श्वास पर श्री कृष्णा शरणम मम। हम लोग भी जरा 2-4 बार स्मरण कर ले। ये कीर्तन करो। सिनेमा का कीर्तन मत करो, मत सुनो, मत करो। भागवत की कथा और हम गजल गाते, मत सुनो। अरे जो परीक्षित गाते हैं, जो ध्रुव गाते हैं, जो प्रहलाद गाते हैं, जो रुक्मिणी गाती है, वो गाओ ना। आएंगे, गाएंगे हम लोग बीच बीच में। तो जरा 2-4 बार बोल लो। भक्त जनों मिल सब, भक्त जनों मिल प्रेम से बोलो। भक्त जनों मिल प्रेम से बोलो। श्री कृष्णा शरणम मम। गोप ग्वाल हो गोपी बोले, श्री कृष्णा शरणम मम। वृंदावन की गौएं बोले, वृंदावन की गौ, वृंदावन की गौएं बोले। श्री कृष्णा शरणम मम। श्री कृष्णा
शरणम मम। आओ सब मिले प्रेम से बोले, ले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण ये सुखदेव जी भागवत कथा कहने के पहले अपने शिष्य राजा परीक्षित को उपदेश दिया और आसन पर बैठ गए। भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो शिष्य संकल्प कराया गया ब्राह्मण द्वारा, जैसे जो यजमान बने हैं या जो आज राहुल के पिताजी अश्विन गुड़िया का हम संकल्प कराएंगे। कल भर टाइम है आपके यजमान बनने का, लेकिन विकार भाव से नहीं, प्रेम भाव से। मेरे मन में आया 7 दिन का यजमान बनाने, लेकिन भीतर आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। जिसको कहते बन तो जाते ही, चाहे कर्जा लेके वो कुछ इंतजाम करते दक्षिणा। फिर हमने कहा नहीं, एक दिन जो बनना चाहें उसको प्रेम से बन दे। ये परीक्षित की वाणी है, बड़ी अच्छी वाणी है। अखंडानंद जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या किया। यजमान प्रधान तो राजा परीक्षित थे, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मदेदः विश्वन वश्चितम इति में यजमान है। ये हमें अपराध होगा यदि हमने नहीं कहा कि यजमान बन जाओ, और वो जमाना दूसरा था। रजत मुद्रा सहस्रश्याम, 1000 चांदी के मुद्रे दे दो। तो मैं भी उसमें थोड़ा संशोधन किया कि 1500 रुपये दे देना। अब वो मेरे पॉकेट में जाए तो भी ठीक, भंडार के पॉकेट में जाए तो भी ठीक, ब्राह्मण के पॉकेट में जाए तो भी ठीक, या बेईमानी करके कोई ले जाए तो भी ठीक। तो कल भर का टाइम है, कल भर हम कहेंगे। बहुतों को हमने कह दिया, तुमको हमने बना दिया, जिस पर हमारा अधिकार है। जब भीड़ इकट्ठी हो गई, देखो बड़ा बड़ा परीक्षित को क्या कहा, श्री कृष्णा शरणम मम। और जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब शास्त्र पूजन हुआ, पुस्तक पूजन नहीं, क्या शास्त्र भागवत जी का, क्योंकि मंत्र है ना, अभी बताया मैंने। पूजन हुआ, फिर षोडशोपचार से, अगर उतना हम पूजन कह दें तो बागड़ी पर तो अब कहीं अविश्वास का शब्द उठता नहीं, लेकिन शायद अगर विधिवत पूजन जो भागवत में लिखा है कह दें तो आज के हिसाब से 15 लाख रुपया चाहिए। वो मैं वर्णन नहीं करूँगा, कभी ये भागवत में लिखा है लिखवा दूंगा। षोडशो प्रचार से राजा था, राजा तो था ही, 7 दिन राजा तो था ही, मरता तो मरता, लेकिन उसमें प्रजा ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, वो भी मैं नहीं कहूँगा। जब कथा हो जाएगी पूर्णाहुति, जब आप श्रद्धा भेंट रख देंगे, तब मैं कहूँगा कि पब्लिक ने क्या किया, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ करना रह नहीं जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी।
षोडशोपचार से पूजन किया और श्रीमद्भागवत सुनने के लिए बैठ गया। और जब श्रीमद्भागवत शुरू हुआ तो सुखदेव जी ने कहा कि दो मिलके मुक्ति होती है, आदर्शमय जीवन और प्रेममय जीवन। अन्यथा घर में भी मुक्ति नहीं, विचार में भी मुक्ति नहीं, व्यवहार में भी मुक्ति नहीं। आदर्श के प्रतीक कौन बोलो? आधा सेकंड टाइम देता हूं। जो जीवन में आदर्श भर दे, जिसको जीवन में कभी क्रोध न आया हो, जो जीवन के सारे व्यवहार को स्वयं करके दिखा दे, उस व्यक्तित्व को राम कहते। और प्रेम के अवतार को कृष्ण कहते हैं। तो सुखदेव मुनि ने सबसे पहले हरे राम और हरे कृष्ण के मंत्र का उच्चारण किया। बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खूब कीर्तन कराया। आज हम लोग कीर्तन से घबराते हैं। गाली देने से नहीं घबराते, निराशामय जीवन की बात कहने से भी नहीं घबराते। सब सुख होते हुए भी हम निराशा की बात ज्यादा करते हैं। तब क्या पांचों शुद्धि किया, पांचों मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। पांच शुद्ध करके एक ही लाइन में कह दिया, परीक्षित जितने भी शास्त्र हैं उसका सार है प्रेम से संकीर्तन करना। जितने शास्त्र हैं उसका सार है प्रेम से कीर्तन करना, प्रेम से संकीर्तन करना। बैठ गए। और आनंद से मंगलाचरण किया। क्या किया? मंगलाचरण में विचित्र है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रार्थना बस।
केवल आनंद से सुनना। मैं भी थोड़ा ध्यान ही कर रहा हूँ। पूरे श्रीमद् भागवत की आध्यात्मिक दीप है, इसलिए इसको सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः वित्तरत्नश्चाभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुनक्ति यतसूरयः तेजो वारिष्ठमृषा तथा विनिर्मयो यत्यतृषगो मृषा ध्यान्मनाश्नैव सदा निरुक्ताहकं सत्यं परं धीमहि। इस एक शब्द को बोल दो, एक ही शब्द, बाकी नहीं, बाकी तुम समझोगे नहीं। बस एक ही शब्द बोलो, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि लिख देने से ये जो भागवत है, ये जो श्रीमद् भागवत है, छोटा सा वाक्य लिख दिया। लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, नहीं लिख सकते। लिख सकते थे विष्णु परम धीमहि, लिख सकते थे राम परम धीमहि, शिव परम धीमहि। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। तो ये जो ग्रंथ है ये संप्रदाय निरपेक्ष हो गया। धर्म निरपेक्ष हो गया। आज धर्म निरपेक्ष की तो बात करते हैं, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया ये उन्हें पता नहीं है। जो पूर्ण सत्य को पर विश्वास करे उसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं। जो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म सबको मिला करके खिचड़ी धर्म पर विश्वास करे उसे नहीं कहते हैं। इसलिए प्रार्थना है सत्यम परम धीमहि। हम सभी परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। किसी से पूछो वो सत्य को अस्वीकार नहीं करेगा। भले वो 1000 झूठ बोलता हो, मैं भी रोज 10 झूठ बोलता हूं, लेकिन स्वीकार तो सत्य को ही किया जाता है। क्योंकि सत्य जड़ नहीं होता, सत्य चेतन होता है। ये बड़ी विचित्र बात। सत्य जड़ नहीं होता, सत्य चेतन होता है। जड़ की मुक्ति नहीं होती, चेतन की मुक्ति होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो पुस्तक है वो उसमें जड़ात्मक सत्य नहीं है, चेतनात्मक सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। इस वंदना के साथ प्रार्थना करते हुए, मंगलाचरण करते हुए राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का रहस्य प्रारंभ करते।
और प्रारंभ करते करते पूरे श्री कृष्ण का अब इतिहास कहने जा रहे हैं। लेकिन कह देते हैं परीक्षित ये जान लो कि ये जो श्रीमद् भागवत है वेद का सार है। उपनिषद का सार है, संपूर्ण पुराण का सार है, संपूर्ण वेदांत का सार है। और ये सब सार होते हुए भी कृष्ण के रस और कृष्ण के आनंद का सार नहीं है, सागर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबका सार है। उस सबके सार का कोई महत्व नहीं है जब तक कृष्ण के प्रेम और आनंद का सागर उसके साथ नहीं मिल जाता है। फिर राजा परीक्षित ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी, प्रभु इतिहास और पुराण क्या है? पहला प्रश्न है। सदगुरुदेव ये इतिहास और पुराण क्या है? प्रथम स्कंध। हम लोग नहीं कहते, छिपा देते हैं। राजा परीक्षित ने एक लाइन में किया कि तुम जैसे गर्भ में आए और तुम्हारी रक्षा हुई, यह इतिहास है। लेकिन गर्भ में कन्हैया आके रक्षा किया, यह पुराण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन इतिहास है और व्यक्ति के शक्ति का वर्णन पुराण है। इसलिए परमात्मा ने कैसे गर्भ की रक्षा किया, ये इतिहास। लेकिन परमात्मा आए, ये पुराण। इसलिए याद रखना, एक लाइन में श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में प्रेमा भक्ति, जिसकी रक्षा स्वयं नंदनंदन वासुदेव करता है। भक्ति रस में जब डुबकी लगाओगे तो सर्वत्र कृष्ण आके उसकी रक्षा करने लगेगा। वही ग्रंथ है, क्या है? श्रीमद् भागवत। बड़ा आनंद आया। प्रश्न चलता रहा, उत्तर चलता रहा, पुराण चलता रहा। देवता भी कथा सुनने आते हैं। साफ लिखा है कि श्रीमद् भागवत जहाँ होती है वहाँ देवता भी आके कथा सुनते हैं। अमृत किसको नहीं चाहिए? अरे तुम्हें मालूम है, जब कथा शुरू हुई तो एक दिन देवता आए, देवता, और कहा कि परीक्षित, परीक्षा होती है ना परीक्षित, एक बात सुनोगे? हाँ बोलो। क्या? ये अमृत का घड़ा लाए, इसे पी लो। अरे कथा उठा छोड़ो, क्या रखा है इसमें, इसे पी लो। परीक्षित ने कहा कि इसको पीने से मैं अमर हो जाऊंगा।
लेकिन ये जो भागवत रस की कथा जो अमृत है, इससे तो पता न सुनने वाले, कहने वाले, रखने वाले कितने को मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप अपनी अमृत ले जाइए और हमें तो भागवत रस का अमृत पीने दीजिए। इसलिए पियो भक्ति का माला, सदा हो मतवाला। पियो भक्ति का प्याला, सदा हो मतवाला। सारी कथा कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। अंतःकरण के दूर को दूर किया और तब भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति जगती जा रही। और आप जानते ही हैं कि जब से सुखदेव जी आए तब से दुगुना भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ गया। किसका? राजा परीक्षित का। जब भगवान, जब कथा में जरा सा फुल स्टॉप हो तो श्वास भी ले राजा परीक्षित तो कहे कि ओ श्री कृष्णा शरणम। आधा क्षण ब्रेक लगे, श्री कृष्णा शरणम। और मृत्यु शब्द ही भूल गए। कृष्ण शरणम के सामने वो भूल गए कि मृत्यु भी आएगी और हमें ले जाएगी। बिल्कुल भूल गए, लोक दृष्टि भूल गए और रोम रोम कहने लगा श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। क्योंकि श्री कृष्ण के शरणों में जो जाता है उसके मन में दो ज्ञान नहीं रहते, उसके मन में तो केवल परम ज्ञान रहता है, प्रेम ज्ञान रहता है। इसलिए प्रेम ज्ञान में रस ब्रह्म, जो भगवान के रस हैं, रस है प्रेम का रस है, प्रेम के रस का जो ब्रह्म है वो चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं बस आओ भगवान के लीला का पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के लीला को सुनो, भगवान के नाम का स्मरण करो और भगवान के कीर्तन में डुबकी लगाओ। तो कल से हम लोग भगवान की लीला सुनेंगे, नाम में डुबकी लगाएंगे। कैसे कैसे बाधाएं राक्षसों के रूप में आती है, कल ये देखिएगा। कल हम आपको 15-20 मिनट में सब नाम लेते लेते जल्दी जल्दी कौन कौन आए कौन कौन गए हैं ये खत्म करेंगे और फिर लास्ट में रहस्य में डुबकी लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा सत्यम परम, बोलो ये याद रखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। सत्यम परम धीमहि, जब याद रहेगा तो कथा समझ में आएगी, इतिहास समझ में आएगा। वो तो 15 लाइन का सब है। पंद्रह लाइन कैसे कंस आता है, कैसे देवकी वासुदेव आते हैं, कैसे विवाह होता है,
कैसे क्या होता है, कौन 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 आते हैं ये सब। लेकिन उसके साथ ये भी समझना है कि देवकी कौन, वासुदेव कौन, यशोदा कौन, ये कौन, इनके भीतर क्या है, ये कौन बन के आए। इस रहस्य को कहते हुए हैं और तब हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। कैसे अन्याय का नाश करने के लिए देवता नारद जी को भेजते हैं। बहुत अन्याय बढ़ता है तब भगवान भेजते हैं। थोड़ी सी बात 10 मिनट में सुन लो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अहंकार, क्रूरता, धन की लिप्सा, नास्तिकता, परमात्मा से भी अपने को ऊपर समझना। जब ये क्षणभंगुर शरीर में इतनी बातें आ जाती हैं तो उस व्यक्तित्व को कंस कहते हैं। और जब इस प्रकार का व्यक्ति पृथ्वी पर आ जाता है तो नर नारी से अधिक नर नारी को संभालने वाली जो माँ है, जो कभी क्रोध नहीं करती है, सब चीज बर्दाश्त करती है, उस माँ को धरती माँ कहती है। कभी धरती क्रोध किया है, सुना है? खोद खाद धरती सहे। मकान बना दो, महल बना दो, पाखाना बना दो, दुकान बना दो, कुएं खोद दो, हल चला दो, मोटर चला दो, गाड़ी चला दो, धरती कभी अपने पुत्र पुत्रियों को नाराज होके कुछ नहीं कहती। कील ठोक दो। लेकिन जब इस प्रकार के व्यक्तित्व आ जाते हैं कंस की तरह, हम घबरा जाते हैं, परिवार घबरा जाता है, नर नारी घबरा जाते। नहीं, ये तो घबराते ही। समगो तनुधारी भूमि विचार। इस प्रकार के व्यक्तित्व जब राज्य का प्रधान होता है तो धरती घबरा जाती। तब धरती गाय का रूप बना करके प्रभु के पास जाती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाती। ब्रह्मा धरती माँ को लेकर के सूर्य को बुलाते, क्योंकि कोई जान, धरती तो वज्र थी, बंजर थी। धरती का विवाह सूर्य से हुआ, और जब धरती का विवाह सूर्य से हुआ तब धरती के बहुत से अनेकों पुत्र और पुत्री पैदा हुए। धरती के प्रथम पुत्र जो पैदा हुआ उसे हीरा कहते हैं। प्रथम पुत्री जो पैदा हुई उसे चांदी कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रथम पुत्र जो पैदा हुआ उसे रसाल आम कहते हैं, और प्रथम द्वितीय पुत्री जो पैदा हुई उसे जामुन कहते हैं। ये सब पृथ्वी और सूर्य से विवाह हुआ तो ये सारे जन्म लिए, बहुत से जन्म लिए, बहुत से
चीजों जन्म लिए। ये भी ऐसे व्यक्तित्व जब धरती पर आते हैं तो घबरा जाते हैं, घबरा से ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ, ऋषि मुनि भक्तों के साथ, देवताओं के साथ नारायण के पास जाते हैं। नारायण की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद नारायण प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं जाओ सत्य की रक्षा के लिए, सज्जन की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, देखना मार्क करना, सत्य की रक्षा के लिए, सज्जन की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, समत्व की रक्षा के लिए मैं स्वयं आ रहा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके आए। नारद जी को टेलीफोन किया, जाओ जरा कंस को समझाओ कि थोड़ा और गलत काम पढ़ा दे। कंस नारद जी आते हैं। अब देवर्षि है तो राक्षस को भी सेवा करना पड़ेगा। ये हम ही सब हैं, हम ही राक्षस हैं, हम ही मनुष्य हैं, हम ही देवता हैं। भावना में आते हैं, समझाते हैं। बड़ा अच्छा वर्णन आएगा बाद में, अभी तो सब संक्षिप्त में है। और कह देते हैं अरे बड़ा अच्छा रथ तैयार करके स्वयं भाई बन के कंस अपनी बहन और बहनोई को ले जा रहा था। तब तक नारद जी ने आके कह दिया। फिर कंस ने क्या किया, कैसे क्या किया, क्या हुआ, यह चर्चा हम लोग कल, मेरी इच्छा है कि मैं कल ठीक 9 बजे मैं कथा शुरू कर दूँ। अब आज तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आपको मैं देखता हूँ कि कल समय पर आते हैं या नहीं आते। सुखदेव जी ने सबको कह दिया, भाई हम कथा तो परीक्षित को सुना रहे हैं, उस कथे के जो सूद है वो तुम सुन रहे हो, तो तुम अगर आओ तो आओ, नहीं तो कुंभकर्ण के पास जाके सो जाओ। कल ये सारी चर्चा 9 बजे शुरू करेंगे और जो आज कथा खत्म होनी चाहिए वो नहीं हुई, इसलिए 12 सवा 12 बजे तक की तैयारी करके भरपूर जलपान करके आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा आरती के बाद, आज आरती सबके पास जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। एक कटोरी में दिया जला लीजिएगा, थाली में नहीं। और तब तक हम लोग प्रभु का नाम ले लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मनमोहन मुरली बजा जाओ मन। ओ मनमोहन मुरली बजा जाओ। मनमोहन मुरली बजा जाओ। अखिया दर्शन की प्यासी है। अखिया दर्शन की प्यासी है। हरि चारों ओर उदासी है। हरि बस एक झलक दिखला जा। हो बस एक ओ बस एक झलक दिखला जाओ। ओ मनमोहन मुरली बजा जाओ। जो भी एक दिन के जजमान बने हों वो आगे। हरे स्वामी जय जगदीश हरे। संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। प्रभु दुख विन से मन का। संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कृष्ण मिटे तन का। ओम जय जगत हरे। माता पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसके। स्वामी शरण रहूं मैं किसके। तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं किसकी। देश हरे तुम पिता तुम मेरे। शरण रहूं मैं किसके। स्वामी शरण रहूं मैं किसके। तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं किसकी। हरि ओम हर जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरायामी। स्वामी तुम अंतरायामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगत हरे। तुम करुणा के सागर
तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। केशवेध मिलो दयामय, केशवेध दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे जय। बंधु दुख हरता तुम ठाकुर प्रमे तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे। जय जगदीश हरे विष्णु बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, चार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे जय। विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पुम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नन गावे। कहत सेवानंद वतत हरे हर स्वामी, जित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। ज्योत जली है जगमग ज्योत जली, जगमग जगमग ज्योत जली है। ज्योत जले है, ज्योत जले है, जगमग जगमग ज्योत जले है। प्रभु जी के आरती होने लगे है, प्रभु जी की आरती हो लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग ज्योति जले है। गुरु जी के आरती होने लगी, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण
जगमग जोत जले हैं जोत जली है जगमग जगमग जोत जली है प्रभु जी की आरती होने लगे है प्रभु जी की आरती होने लगे हैं।